हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। तो दोस्तों, दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से होते डेवलपमेंट की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है और इस चर्चे का मुख्य केंद्र चैट जीपीटी बना हुआ है। क्या चैट जीपीटी जैसे एआई सच में भविष्य में लोगों की जॉब पे खतरे का कारण बन सकता है? क्या इतनी तेजी से बढ़ते एआई से देश के प्राइवेसी को खतरा है? क्या भविष्य में ये एआई इंसानों को भी कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये मनुष्य की सोचने की क्षमता को कम कर देगा? चैट जीपीटी फाउंडर पे आखिर क्यों इतना ज्यादा भड़क गया आनंद महिंद्रा? इंडिया चैट जीपीटी जैसे एडवांस एआई बनाने में कब तक सफल हो पाएगा? आखिर चैट जीपीटी के क्या फायदे और क्या नुकसान है? आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बात करें चैट जीपीटी का, तो चैट जीपीटी का शुरुआत नवंबर 2022 में हुआ था। इसके लॉन्च के बाद से ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। चैट जीपीटी का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों है। चैट जीपीटी जैसे एआई के आने से कई तरह के चेंजेस दुनिया में हो सकते हैं। ये एआई टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। कुछ पॉसिबल चेंजेस की बात करें तो जॉब मार्केट में परिवर्तन आएगा। एआई के आने से कुछ ऐसे जॉब जो सालों से चलते आ रहे हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही नए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एआई सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए। ये जॉब्स एआई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस से संबंधित होंगे। बात करें कस्टमर और कम्युनिकेशन सर्विस की, तो पहले लोग अपनी समस्या कस्टमर केयर को बताने के लिए एक लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना करते थे, लेकिन इन एआई की वजह से कंपनी अपने कस्टमर से बेहतर तरह से इंटरेक्ट कर सकती है 24/7 सर्विस प्रोवाइड करके। ये एआई हेल्थ केयर और रिसर्च सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है, जैसे कि हम मेडिकल डायग्नोसिस करके इन एआई की मदद से बड़ी बड़ी बीमारियों का पता बड़े आसानी से लगा सकते हैं और ये डॉक्टरों को भी हेल्प करेगी ट्रीटमेंट करने में। एजुकेशन की बात करें तो एआई बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स स्टूडेंट को उनके लर्निंग स्टाइल और पेस के अनुसार आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। वहीं क्रिएटिविटी और कंटेंट जनरेशन की बात आए तो एआई आजकल कंटेंट जनरेशन में भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि आर्ट, म्यूजिक और राइटिंग। दुनिया के विकास में भी एआई अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एआई की हेल्प से फास्टर और एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग भी किया जा सकता है, जो कि दुनिया के विकास को एक्सेलरेट कर सकता है। वहीं एग्रीकल्चर की बात करें तो क्रॉप मॉनिटरिंग में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहे हैं एआई सेंसर और ड्रोन्स की हेल्प से क्रॉप्स की हेल्थ और ग्रोथ को मॉनिटर करने में मदद मिलती है। आखिर भारत कब तक चैट जीपीटी जैसे एडवांस एआई को बनाने में सफल हो पाएगा? अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले ऑल्टमैन, जो कि चैट जीपीटी के फाउंडर है, उनका ये कहना था कि इंडिया में अभी आईटी क्षमता इतनी नहीं है कि वो चैट जीपीटी जैसे एडवांस एआई को बना पाए। इसी बात का रिप्लाई देते हुए महिंद्रा ग्रुप के फाउंडर आनंद महिंद्रा ने मेड इन इंडिया एडवांस एआई बनाने का चुनौती स्वीकार कर लिया है। और जैसा कि सभी जानते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों की आदत है इंडिया को नीचे दिखाने की, बट हम इंडियंस चंद्रयान 3 जैसे मिशंस को सक्सेसफुली कर सकते हैं, तो ये चैट जीपीटी जैसे एडवांस एआई बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चैट जीपीटी जैसे एडवांस एआई की नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा पड़ रहे हैं। स्कूल के बच्चे अपना माइंड यूज़ करने की बजाय एआई का यूज़ कर रहे हैं अपने असाइनमेंट्स को सॉल्व करने में, जिस कारण उनके माइंड के डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। वहीं ऐसे एआई से किसी देश की प्राइवेसी को भी इशू हो सकता है। इसी प्राइवेसी की इशू को देखते हुए इटली, रसिया और चाइना ने चैट जीपीटी को बैन ही कर दिया अपनी कंट्री में। इस प्रकार के एआई के उपयोग से रिश्तों में भी कमी देखा जा सकता है। लोग रिलेशनशिप सजेशन एआई से मांग रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इससे रिश्ते खराब होने की संभावना पूरी तरह बढ़ जाती है। वहीं इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव नौकरियों पे पड़ेगा। अभी काफ़ी ऐसे काम जो इंसान करते हैं वो बाद में एआई बेस्ड हो जाएगा और इससे नौकरियों में कमी आने की पूरी उम्मीद है। बात करें आईटी सेक्टर की, तो आईटी वाले इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं। यही प्रश्न जब इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति से पूछा गया तो उन्होंने साफ बोल दिया आईटी जॉब पे इसका असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया 90s में एक ऐसा एआई आया था प्रोग्राम जनरेटर के नाम से, उस टाइम भी ऐसे ही लोगों के बीच में काफ़ी चर्चा थी ये आईटी जॉब को खत्म कर देगा, बट इसका असर कुछ हुआ नहीं अब तक। उन्होंने इसका रीज़न बताया कि ह्यूमन माइंड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ह्यूमन माइंड बहुत जल्दी न्यू चीज़ों को अडेप्ट करने में सक्षम है। हम चैट जीपीटी जैसे एआई को यूज़ करके और भी ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। एआई इंसानों को भविष्य में कंट्रोल कर सकता है, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम एआई बेस्ड चीज़ों को बनाने में थोड़ी सी भी चूक कर दे तो हाँ, ये इंसानों को कंट्रोल कर सकता है।
ऐसे हमने रजनीकांत के रोबोट मूवी में देखा था कैसे रोबोट अपने मालिक पे ही भारी पड़ जाता है। ओवरऑल एआई का सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल रूप से प्रभाव डालने का बड़ा पोटेंशियल है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल करके दुनिया को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही हमें इसके चैलेंजेस को समझना और उनके समाधान को ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का इन्फॉर्मेशन, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना।